गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए हिंदी की शिक्षण विधियाँ। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे 60+ क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से 5+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। ऑप्शन ए है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन डी है वीडियो रिकॉर्डर। क्या नहीं होता बच्चों भाषा प्रयोगशाला में? मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी। कौन सी है बच्चों? संस्कृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक स्तर पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है बच्चों? प्राथमिक स्तर पर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के अंदर आ सकता है। व्याकरण और अनुनाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि? किस नाम से जाना जाता है बच्चों? भंडारकर विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण? क्या है बच्चों? गद्य शिक्षण। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? शब्द भंडार में क्या है? वृद्धि के लिए उपयुक्त है गद्य शिक्षण। इसमें बड़े बड़े गद्यों को, इसमें बड़े बड़े गद्य है उनको पढ़ा जाता है। इसमें नए नए ज्ञान होते हैं किसके बच्चों? शब्दों के। तो ये शब्द भंडार में वृद्धि के लिए क्या हो सकता है? गद्य शिक्षण। अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में? तो अधिगम की संपूर्णता किस में होती है बच्चों? इकाई योजना में। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली या तुलना विधि? कौन सी है बच्चों? द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो व्याख्यान विधि का नहीं है? ये रीट मेंस 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, L2 के अंदर। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह कम खर्चीली होती है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है। तो बच्चों ये भी है, ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये राइट है। यह कम खर्चीली है बच्चों, खर्चा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है इसके अंदर। यह कम समय में क्या आती है बच्चों? अधिक ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाली विधि है, जबकि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शिक्षण में शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता व विविधता पाई जाती है। यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं होती बच्चों, ये बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बच्चों रीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है बच्चों? गीत प्रणाली है, शब्दार्थ कथन प्रणाली है, खंडवाय प्रणाली है, जबकि सूत्र प्रणाली नहीं है। बच्चों कौन सी नहीं है? सूत्र प्रणाली नहीं है। सूत्र प्रणाली किसके अंदर लगती है बच्चों? गणित के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में कार्य करता है? साचारी विधि, मांटेश्वरी विधि, कहानी विधि या ध्वनि साम्य विधि? किस में किया जाता है बच्चों? मांटेश्वरी विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। डेक्रोली विधि कौन सी विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? प्रतिभाशाली विधि या मानसिक विकार, मंदबुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी या सृजनशील विद्यार्थी? तो डेक्रोल विधि कौन सी विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है बच्चों? मानसिक विकार और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जेरोम ब्रूनर, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या जीन प्याजे या थॉर्नडाइक? किसको जाता है बच्चों? जेरोम ब्रूनर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? देखो और बोलो, वाक्य विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि? कौन सी है बच्चों? ध्वनि साम्य विधि। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ
कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु की गई है? प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के? किनके लिए की गई बच्चों? प्राथमिक स्तर के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है, इसके अंदर बच्चों आपको समझना होगा, जैसे विद्यार्थी वह पढ़ा रहा है, जैसे अध्यापक वह पढ़ा रहा है, विद्यार्थी क्या कर रहा है बच्चों? उनको सुन रहा है। तो विद्यार्थी क्या करेगा बच्चों? अध्यापक द्वारा पढ़ाई की चीज़ों क्या करेगा? लिखेगा। अध्यापक क्या कर रहा है बच्चों? बोल रहा है, और विद्यार्थी क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो इसका क्या होगा बच्चों? सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, या पढ़ना और बोलना? क्या होगा बच्चों? बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। अनुलेख, लेख का अर्थ होगा बच्चों लेखन, लेख का क्या होगा बच्चों? लेखन। तो किस होगी अनुलेख? लेखन से। सहस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, स्फुटता, उचित ध्वनि निर्गम या अस्वाभाविकता। क्या बच्चों? उचित ध्वनि निर्गम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? सहस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का या मौन वाचन का? द्रुत वाचन किसका बच्चों? मौन वाचन का। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। अनुलेख सहस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। बच्चों अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको तुक्का मारना, तो आपको कौन से आंसर पर मारना होगा बच्चों? 90% आंसर सी होता है बच्चों, आपको सी पर मारना होगा। और ये भी आपको याद रखना है कि जो आंसर लंबा होगा वही क्या होगा बच्चों? राइट होगा। इसके अंदर देखिए सी क्या है? सबसे लंबा है आंसर है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तभी क्या आपको तुक्का मारना, तो आंसर सी पर ही मारना होगा। और साथ में ये भी देखना है कि उत्तर सबसे लंबा कौन सा है, उस पर आपको टिक करना होगा। सहस्य और वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, यह बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक आवश्यक उपयोगी है। तो बच्चों इसके अंदर भी क्या है? लंबा आंसर किसका है? सी का है, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो सहस्य और वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन क्या बच्चों? यह विषय वस्तु को क्या करता है? गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धि को क्या करना? दूर करते रहे। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की जाए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए बच्चों, उत्तर ए क्या है? सबसे लंबा है, तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को क्या करते रहे? दूर करते रहे। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। अशुद्ध शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए। अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। यहाँ पर भी बच्चों क्या है? ए सबसे लंबा उत्तर है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तभी आपको बच्चों तुक्का मारना है। तुक्का भी कौन से पर मारना? जब से सबसे ज़्यादा लंबा उत्तर हो उसी पर तुक्का मारना आपको। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है? अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनाना और सुनना, प्रतिलेख। बच्चों यहाँ पर भी क्या है? लंबा उत्तर किसका है? कहानी सुनाना और सुनना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, समाचार पत्र पढ़ना या केवल गाना सुनना। क्या है बच्चों? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। अगला क्वेश्चन है, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम, सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? ऑप्शन ए है शिशु स्तर, ऑप्शन बी है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी है प्रौढ़ शिक्षण स्तर, ऑप्शन डी है महाविद्यालय शिक्षण स्तर। किसके लिए बच्चों? उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर देना या बाल फिल्म प्रदर्शन करना। क्या करना बच्चों? बाल साहित्य उसको क्या करना? पढ़ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। क्या बच्चों? आशुभाषण। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए हैं। ये विधि है पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि या जैकोटोट विधि। कौन सी विधि है बच्चों? यह है अनुकरण विधि। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों शिक्षक या बालकों के लिए हैं। साध्य निवरण साधन है। पुस्तक शिक्षक शिक्षार्थी के लिए क्या है? साध्य है। अध्यापक हेतु साध्य एवं साधन है। साधन कम साध्य अधिक है। तो क्या बच्चों? साध्य निवरण साध्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौन पठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। एकाग्रचित होकर ध्वनियों को शुद्ध उच्चारण करना। क्या बच्चों? स्वाध्याय की प्रवृत्ति क्या होती है? विकसित होती है। निम्न में से कौन सा सहस्र वाचन का भेद नहीं है? सहस्र वाचन कितने भेद है बच्चों? 2, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन में भी कौन से बच्चों? समेत वाचन, जबकि गहन वाचन इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, नियमबद्ध पत्र। इसमें बच्चों अलग क्या दिख रहा है आपको? वाद विवाद। तो आप ऐसे भी इसका ट्रिक से या तुक्के से भी आप इसको कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बच्चों? वाद विवाद। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में से कौन सा उपयोग नहीं है बच्चों? सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है बच्चों, देखना नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है बच्चों इसके अंदर? इसके अंदर ऑप्शन बी कबूतर। क्रम है, धर्म है, प्रकाश है, लेकिन कबूतर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। क्या बच्चों? दक्षता प्राप्त कराना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है गतिशीलता, ग्रहणता, प्रभावोत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। क्या बच्चों? अभिव्यक्ति की उच्चारण की शुद्धता। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया श्रीमती मोंटेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस पोरकहेस्ट ने या कुक ने। किसने किया था बच्चों? श्रीमती मोंटेसरी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? सहस्र वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या समेत वाचन। क्या कहलाता है बच्चों? मौन वाचन। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, नाट्य लेखन है, जबकि वाद विवाद नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। अगर बच्चों ये आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको एक ट्रिक है क्या? पहले तो आपको सी पढ़ जाना है, फिर क्या करना है? सबसे लंबा उत्तर किसका है बच्चों? सी का ही है, तो इसको आंसर सी कर देना। अगर सबसे लंबा उत्तर बच्चों ए का तो आप ए भी कर देना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तभी करना है आपको। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर जो वातावरण होता है या समाज उनके द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, क्विज कार्यक्रम या वाद विवाद। क्या बच्चों? वाद विवाद। भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? 2, 3, 5, 8। कितना होना चाहिए बच्चों? कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। क्या बच्चों? व्याख्या प्रणाली। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या उपयुक्त सभी प्रकार से। क्या बच्चों? उपयुक्त सभी प्रकार से। सहज और वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। क्या बच्चों? सामूहिक वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? कब करना चाहिए बच्चों? तीसरी कक्षा से। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेसेंट, स्मिथ, ब्रायन, पिंटर। किसके बच्चों? ब्रायन की। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा। निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण। पहले श्रवण, फिर निरीक्षण, फिर अनुकरण। श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण। क्या करता है? पहले सुनता है, फिर उसकी निरीक्षण करता है, फिर क्या करता है बच्चों? अनुकरण।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है, सत्य असत्य परीक्षा द्वारा किया जा सकता है, बहुविकल्प परीक्षा द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्रोत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, वाचन वाचन श्रवण, या श्रवण वाचन, या लेखन वाचन। किसका होता है बच्चों? श्रवण लेखन का। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की सावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, या व्याकरण का कम ज्ञान। इसके अंदर क्या बच्चों? जलवायु। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, या माँ बाप से शिकायत, या उसे दंड देंगे। क्या करेंगे बच्चों? उपचारात्मक शिक्षण देंगे। भाषा कौशलों की संख्या है 5, 4, 3, 10। कितने बच्चों? 4। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। किससे ली जा सकती है बच्चों? मौखिक परीक्षा। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, या हस्तलिपि सुधारना। क्या नहीं बच्चों? हस्तलिपि सुधारना। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण, क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि, या भाषा ज्ञान कराना। क्या है बच्चों? शुद्ध उच्चारण, क्षमता का विकास कराना। असंगत शब्द है, सुलेख भी होता है, श्रुतलेख भी होता है, अनुलेख भी होता है, जबकि प्रतिलेख नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।